त्रयोदश अध्याय का अगला भाग। अब आगे के श्लोकों में वह ज्ञान साधन बताते हैं जिसके फलस्वरूप ज्ञेय तत्व की उपलब्धि होती है। अपने अभिमान का अभाव, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य का सम्मान आदि उपासन, शौच अर्थात बाह्य अभ्यंतर पवित्रता, चित्त की स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, निरअहंकार और जन्म मृत्यु, जरा व्याधि के दुख रूपी जीवन के दोष देखना, आसक्ति का ना होना, दूसरों अर्थात पुत्र, स्त्री, अन्य कुटुंबियों के दुख सुख से स्वतः सुखी दुखी होने का संग दोष न करना, सदा इष्ट अनिष्ट के प्राप्त होने पर चित्त का संतुलन, अनन्य योग सहित मेरे में अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत सेवन, जन संसद अर्थात सभा मेला इत्यादि जैसे जन समुदाय में विरति, आत्मज्ञान का नित्य अभ्यास, तत्व ज्ञान का अर्थ समझना और उसके दर्शनार्थी होना, ये सब ज्ञान के साधन होने के कारण ज्ञान ही कहे जाते हैं और इनके विपरीत होना अज्ञान कहलाता है। साधारण मनुष्य की धारणा होती है कि ईश्वर कहीं आकाश में ऊपर रहता है, जैसे विष्णु भगवान कहीं क्षीर सागर अर्थात दूध के समुद्र में शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। अन्य धर्मावलंबी भी ऐसा ही कहते हैं कि भगवान सातवें आसमान पर मनुष्य के सदृश रहते हैं और वहीं से सब पर कृपा करते हैं तथा सूर्य चांद तारे सब उसी की आज्ञा में चलते हैं। जिज्ञासु उन्हें जानना चाहता है। वेदों में भी ऐसे ही वाक्य पढ़ने में आते हैं। पुराण भी ऐसा ही लिखते हैं कि वे परमे व्योमनय अर्थात परम आकाश में हैं। परंतु दार्शनिक बुद्धि भगवान को एक देशीय मानने को तैयार नहीं होती। उसने कहा कि यह सब स्थूल बुद्धि मनुष्यों को समझाने के लिए कहा गया है। वह एक देशीय भी और सर्वव्यापी भी हैं। वह सातवां आकाश, क्षीर सागर अथवा परम व्योम सर्वत्र है, प्रत्येक प्राणी के अंतर में और बाहर भी है। जिज्ञासु उसे देखना चाहता है और जानना चाहता है कि भगवान कैसा है। कहते हैं कि उसके हजारों सिर, पैर और हाथ हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हिमालय मैं हूँ, गंगा मैं हूँ, पीपल का वृक्ष भी मैं हूँ और अर्जुन कृष्ण भी मेरे ही रूप हैं, अर्थात सारे विश्व में मैं व्याप्त हूँ। फिर विश्व रूप दिखाकर बताते हैं कि सारा विश्व मेरे इस कृष्ण रूप में है। तुझे अब तक नहीं दिखा? दिव्य दृष्टि देता हूँ, देख ले। परंतु उन्होंने जिज्ञासु अर्जुन को यह पहले भी कहा और अनेक बार समझाया कि बुद्धि का यह एक देशीय अल्प ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होगा तब तुझे भी दिखेगा कि यह सारा विश्व तेरे में है, मैं भी तेरे में हूँ और सारा विश्व मेरे में है। यह विरोधी बात अर्जुन की समझ में कैसे आ सकती थी? यह तो उसने देखा कि भगवान सारे विश्व में है और विश्व रूप देखकर समझा कि सारा विश्व इस कृष्ण मूर्ति भगवान में है। परंतु वह यह नहीं समझ सका कि जैसे सारा विश्व भगवान में है, वैसे ही मेरे में और प्रत्येक मनुष्य में भी है। यह भी समझा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान है और भगवान में सारा विश्व है, जिसे भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करके दिखा भी दिया। परंतु वह यह नहीं समझ सका कि सारा विश्व उसमें भी है। यह कैसे संभव है?
श्री भगवान ने कहा कि यह ज्ञान मेरे उन भक्तों को होता है जिन पर मैं कृपा करता हूँ, क्योंकि वे मेरे प्रिय होते हैं। ऐसे गुण युक्त भक्तों को मैं प्रेम करता हूँ और ऊपर कहे ज्ञान का अनुभव कराकर शीघ्र इस नश्वर संसार से उनका उद्धार कर देता हूँ। परंतु ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय भक्त में अमानित्व से तत्व ज्ञान की पात्रता तक लक्षण होने चाहिए और उसे घबराना नहीं चाहिए। मेरी कृपा से मेरे प्रिय भक्त को सब सुलभ है। अब समझाता हूँ कि वह ज्ञान कैसे संभव है जिससे सारा विश्व तू अपने में और मेरे में देख सकता है। पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझ लिया जाए। क्षेत्र तेरा आत्मा, तेरा स्वरूप तू ही है और सब क्षेत्रों में सबका क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। अर्थात तेरा मेरा संधि स्थान क्षेत्रज्ञ है। तेरी चेतना जिसे तू अपना स्वरूप समझ रहा है तेरा स्वरूप नहीं है। वह क्षेत्र पर पड़ने वाली मेरी चेतन प्रकाश की ही झलक है और क्षेत्र का अंग है, परंतु मेरे चेतन स्वरूप की झलक है। इसीलिए उसमें भी इतनी शक्ति है कि वह अपनी सजातीय मेरी प्रत्यक्ष चेतना को देख सकेगी। क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तेरे अल्प ज्ञान से सीमित बिंदु में मैं सिंधु हूँ। यह सारा विश्व क्षेत्रज्ञ में है, तो उसमें अपनी चेतना को भी प्रतिबिंबित जान। वास्तव में वह मेरे में ही है। आगे बताते हैं कि यह जो ज्ञान कहा गया वह बुद्धि की समझ मात्र का ज्ञान है। इसे अनुभव करना चाहिए। यह जिज्ञासा द्वार ज्ञेय है। अब जो ज्ञेय है उसे कहता हूँ जिसे जानकर अमर पद की प्राप्ति होती है। वह अनादि परम ब्रह्मा है जिसे न सत कहते हैं न असत। उसका दिखना असंभव है, परंतु अनुभव से जाना जाता है कि उसके हाथ पैर स्वत्र हैं, उसकी आंखें, सिर, मुख स्वत्र हैं। इस लोक में वह सब सुनता है क्योंकि उसके कान स्वत्र हैं और वह सब में व्याप्त होकर सबको आवृत करके सर्वत्र विद्यमान है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास है, परंतु सब इंद्रियों से रहित है। सबका पालन करता है, फिर भी आसक्ति नहीं, अनासक्त है। अनुभव में उसकी चेष्टा आती है, जैसे वह सब देख रहा है, सुन रहा है, बातें करता है इत्यादि। सब अंग प्रत्यंगों में उसकी क्रिया का अनुभव होता है। वह चराचर सब भूत जात के बाहर भी है, भीतर भी है, दूरस्थ भी है और निकट भी है, परंतु सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जा सकता। क्रियाओं और चेष्टाओं से अनुभव में आता है। सब प्राणियों में अविभक्त होता हुआ भी वह प्रत्येक में पृथक पृथक विभक्त सा रहता है। उसे सब प्राणियों का पालन करने वाला, उत्पन्न करने वाला और ग्रास करने वाला जानना चाहिए। वह सब ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार और अज्ञान से दूर है, इसलिए ना दिखता है, ना उसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है। वह ज्ञान स्वरूप ज्ञेय स्वरूप है, अर्थात उसका ज्ञान ही ज्ञान है। वह जानने योग्य ज्ञेय है और ज्ञान का विषय भी वही है। अर्थात जाना ही नहीं जा सकता ऐसी बात नहीं है। कहा है वह सबके हृदय में विराजमान है। यह जो क्षेत्र और ज्ञान ज्ञेय संक्षेप में कहा गया है, मेरा कोई भी भक्त इस प्रकार जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति से अपरा और पुरुष से जीव रूपा परा प्रकृति समझना चाहिए। सब विकारों और गुणों को प्रकृति अर्थात अपरा से उत्पन्न जानो।
देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि विकार हैं और उनके धर्म, उनके गुण हैं। कार्य, कारण तथा कर्तापन का हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुखों दुखों को भोगने का हेतु कहा जाता है, अर्थात कृतत्व अभिमान मिथ्या है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। गुणों से उसका संग ही उसकी अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कहा है, आत्मा इंद्रियों और मन से युक्त होने पर भोक्ता कहा जाता है। उपद्रष्टा, शुभ अशुभ कर्मों का साक्षी, अधियज्ञ, अनुमंता, अंतर्गुरु के रूप में आदेश देने वाला, भर्ता अर्थात इस देह का पालन करने वाला, भोक्ता, पुरुष, जीव, सबके हृदय में स्थित महेश्वर, जिसे परमात्मा भी कहते हैं। इस देह में ये सब रूप उसी अव्यक्त परम पुरुष के हैं। जैसे ऊपर कहा गया है, जो मनुष्य पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को जान लेता है, वह सब अवस्थाओं में रहता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, अर्थात जीवन उन्मुक्त हो जाता है। असंगो अयम आत्मा, इस प्रकार जो प्रकृति और उसके गुणों से अपने को अछूता जान लेता है, वह मुक्त है। यह सांख्य का मत है। अगले श्लोकों में इस प्रकार जानने के साधनों का वर्णन है। कोई कोई अर्थात बहुत कम साधक ध्यान के द्वारा अपने अंदर आत्मा से आत्मा को देखते हैं। दूसरे सांख्य योग के द्वारा और इनसे भी अन्य कर्म योग के द्वारा आत्मा को देखते हैं। आत्मा से आत्मा को कैसे देखा जाता है? इस साधन का अध्याय 6 के श्लोक 25 में कथित में क्या अंतर है? यह छठे अध्याय से पूर्व यह नहीं बताया गया था कि क्षेत्रज्ञ को आत्मा जानना चाहिए, जो क्षेत्र से भिन्न है। इसीलिए वहां आत्म संस्थतम का अर्थ मन की ही संकल्प विकल्प रहित अवस्था है। इस श्लोक में आत्मना पश्यति से मन को ही दृष्टा या देखने वाला कहा जा सकता है। वह आत्मा को देखता है तो दिखने का विषय भिन्न होना चाहिए, जो कि क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ की पृथक चेतना को देहात्म बुद्धि युक्त मन देखता है। ध्यान के गहरा होने पर यह मिथ्य चेतना प्रत्यक्ष चेतना में स्थित हो जाएगी। इस श्लोक के भाष्य में श्री शंकर पूज्यपाद भी यही कहते हैं। यही साधन प्रत्यक्ष के पूर्व अनुभवगत न होने से असंभव है। इसीलिए कहा है कि चित्त। सांख्य योग का साधक प्रकृति के गुण विकारों से असंगता की कल्पना करते करते तन्मयता प्राप्ति द्वारा आत्म तत्व को देखता है। कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ होने पर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करता है, जैसा कि दूसरे अध्याय में कहे आए हैं। और अन्य लोग जो ऊपर कथित तीनों साधनों से अपरिचित हैं, वे अपने गुरुजनों से सुनकर उसके अनुसार उपासना करते हैं। वह भी यदि श्रुति परायण हो तो मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात भगवत कृपा के पात्र बनने पर भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। जहां जहां स्थावर और जंगम अर्थात अचल और चल रूप में सत्व अर्थात चेतना दिखती है, हे भरतश्रभ, उस सब को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का कार्य समझ। जो मनुष्य सब विनाशशील प्राणियों में उनके नाश के साथ नाश रहित अविनाशी परमेश्वर को एक समान रूप से स्थित देखता है, वही ठीक देखता है। ऐसा देखने वाला समदर्शी सर्वत्र समान रूप से ईश्वर को समव्यस्थित देखता है। वह आत्मा से अपने आत्मा की हत्या नहीं करता और उसके फलस्वरूप परम गति को प्राप्त होता है। आत्मा से आत्मा के हनन का अभिप्राय
आत्म स्वरूप को असंग ना जानकर देह को ही अपना स्वरूप समझना है। देहात्म बुद्धि ही आत्महत्या है। अंध तामिस्त्र अर्थात अभिनिवेश कलेश से आवृत जो आत्म हत्यारे हैं, वे मरणोपरांत उन लोगों को जाते हैं जो निश्चय ही आसुरी लोग हैं। अब अपने असंग जानने का साधन बताते हैं। जो देखता है कि सब प्रकार सब कर्म प्रकृति के ही द्वारा किए जा रहे हैं, वह आत्मा को अकर्ता असंग देखता है। वह अपने कृतत्व अभिमान से मुक्त रहता है। और जब संसार में प्राणियों के पृथक भाव को भेद बुद्धि के स्थान पर एक अभेद बुद्धि से देखने लगता है, तब उसे सर्वत्र एक ब्रह्मा का ही प्रसार दृष्टिगोचर होने लगता है। नरसिंह मेहता कहते हैं, चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। हे कौन्ते, अनादि निर्गुण होने से यह परमात्मा अविनाशी है और शरीर में स्थित रहने पर भी ना कुछ करता है ना लिप्त होता है। जैसे सर्वत्र होते हुए भी सूक्ष्म होने के कारण आकाश किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र रहते हुए भी यह आत्मा लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे सूर्य इस समस्त लोक को अकेला प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ संपूर्ण देह रूपी क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात चेतन बनाता है। इस प्रकार ज्ञान चक्षु से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर देखते हैं और भूतों की प्रकृति अविद्या से मोक्ष कैसे होती है, यह भी जानते हैं, वे परम पद को जाते हैं। जय गुरुदेव।